रूस में मॉस्को के पास यूक्रेन का ड्रोन अटैक हो गया है। आर्टिलरी ब्रिगेड ने हमले को नाकाम किया है। रूस ने कई यूक्रेनी ड्रोन्स को नष्ट किया है। ये सब कुछ रूस की राजधानी मॉस्को के बिल्कुल करीब हुआ है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यूक्रेनी ड्रोन्स आज की तारीख में रूस के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बने हुए हैं। यूक्रेन एक बड़ी ड्रोन पावर के रूप में उभरा है और यहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से चुन चुनकर हवा में ही यूक्रेनी ड्रोन्स को आर्टिलरी ब्रिगेड, रूस की आर्टिलरी ब्रिगेड नष्ट करती हुई नजर आ रही है। ये देखिए, और वहीं रूस के बेलगोरोद से बड़ी खबर है। बेलगोरोद पर यूक्रेन का सीरियल अटैक, हाइमार्स रॉकेट सिस्टम से ताबड़तोड़ हमलों को अंजाम दिया गया। ये देखिए आप, बेलगोरोद के कई इलाकों में भयंकर आग लग गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यूक्रेन के पलटवार से जुड़ी हुई। और वहीं बेलगोरोद थर्मल पावर प्लांट पर भी अटैक हो गया है। यूक्रेन ने हाइमार्स मिसाइल से ये बड़ा अटैक अंजाम दिया। हमले के बाद बेलगोरोद में ब्लैक आउट हो गया। ये देखिए तस्वीरें किस तरह से हाइमार्स के जरिए बड़े अटैक को अंजाम दिया गया है। बेलगोरोद के इस इलाके में अटैक के बाद जगह जगह आग लगी हुई नजर आ रही है और एक बड़ा इलाका जो है उसमें हो गया है ब्लैकआउट। और यूक्रेन के हमले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताएं। रूस के एक और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर यूक्रेन की तरफ से हमला किया गया। बेलगोरोद के कई इलाकों में इसके बाद ब्लैकआउट हो गया, बिजली गुल है। ये देखिए आप तस्वीरें, रूस ने 82 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया भी है, जो खबर सामने आ रही है। ये देखिए आप, हमले की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो ये तीन बड़ी खबर यूक्रेन के पलटवार से जुड़ी हुई। रूस के बेलगोरोद में, जो कि सीमा से लगा हुआ इलाका है, यहां पर एक के बाद एक कई भीषण हमलों को अंजाम दिया गया और इसके बाद हालात यह है कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी अटैक किया गया और बेलगोरोद में इस वक्त ब्लैकआउट के हालात हैं। तो देखिए ये तीन तस्वीरें आपके सामने हैं। बड़ी खबरें, तीन बड़ी खबरें इस वक्त आपके सामने। बेलगोरोद का एक बड़ा इलाका कैसे आग की चपेट में आया हुआ नजर आ रहा है। जगह जगह ड्रोन अटैक्स हुए हैं। यूक्रेन का यह सीरियल अटैक था। दूसरी तस्वीर देखिए, रूस के थर्मल पावर प्लांट को निशाना बनाकर हाइमार्स मिसाइल से किया गया अटैक। और तीसरी तस्वीरों में आपको नजर आएगा रूस ने 82 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए हैं। उसके बावजूद भी कई ड्रोन टारगेट को हिट करने में कामयाब रहे। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर रूस के लगातार हमले कर रहा है यूक्रेन। और देखिए वॉर जोन में हो क्या रहा है। 1500 किलोमीटर अंदर घुसकर यूक्रेन ने हमले को अंजाम दिया है। रूस के कजान शहर पर भी यूक्रेन ने हमला किया है। तो ना सिर्फ सीमाई इलाके बल्कि बॉर्डर से 1500 किलोमीटर अंदर घुसकर, ये देखिए आप तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यूक्रेन ने लॉन्ग रेंज ड्रोन से अटैक किया। मैप के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं, नक्शे के जरिए दिखाते हैं कि यूक्रेन ने कहां से रूस पर ड्रोन हमले किए हैं। ये देखिए, ये पूरा मैप आपको नजर आएगा कहां से हमले हुए हैं। यानी आप देखिए कितनी दूर से ये जो ड्रोन्स हैं, अब ऐसा लग रहा है कि 1500 से 2000 किलोमीटर की दूरी आराम से तय करके रूस के अंदर कई इलाकों को दहलाते हुए नजर आ रहे हैं। बेलगोरोद ही नहीं, कजान तक यूक्रेन हमला कर पाने में सक्षम हो रहा है, कामयाब हो रहा है। यह अपने आप में बड़ी बात है। और हमलों की इंटेंसिटी कितनी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी कितनी ज्यादा है, इस नक्शे को देखकर आपको अंदाजा लग रहा होगा। जो रेड सर्कल्स हमने आपको दिखाए हैं, जो रेड एरोज आपको नजर आ रही हैं, यहां से, इन तमाम इलाकों से रूस पर
हमले किए गए हैं। हमारे साथ मेजर जनरल जे.के. बंसल भी मौजूद हैं। बंसल साहब, आज अटैक्स की तस्वीरें और खबरें इतनी ज्यादा हैं कि शायद हम आपके पास बातचीत के लिए भी कम आ पाएं, और भी कई नई तस्वीरें आ चुकी हैं। किस तरह से आप देख रहे हैं अटैक्स को, और जिस तरह से इसकी इंटेंसिटी बढ़ गई है, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, ये क्या बता रहा है? थैंक यू समीर। पहले तो मैं आपके चैनल को एक मुबारकबाद देना चाहता हूं कि बहुत ही सटीक एनालिसिस होता है और कई चीज़ें एनालाइज करके आप फॉरवर्ड कर देते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो फ्यूचर में होती हैं देखने को मिला है। जहां तक इस चीज़ का सवाल है, दोनों तरफ से अटैक हो रहे हैं। रशिया भी अटैक कर रहा है और यूक्रेन भी। हालांकि यूक्रेन के अंदर में ज़्यादा डैमेज हो रहा है, विध्वंस बजाय रशिया के, लेकिन यूक्रेन की रिजिलियंस कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। पिछली बार जब सर्दियां आती हैं, ये 4th सर्दी है, तो यूक्रेन के अंदर ब्लैकआउट करने की कोशिश करता है रशिया। पिछले बार सितंबर के महीने में ये बड़ी रिजिलियंस ने यूक्रेन को ने अपनी इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर कर लिया और वो एक्सपोर्ट भी कर रहे थे यूरोपियन देशों के लिए। लेकिन जिस तरह से अभी हमले हो रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि लड़ाई बहुत ऊंचे स्तर तक जाएगी और यूक्रेन भी काफ़ी आक्रामक है। बड़े हमले जैसे आपने बताया खजान के अंदर में, बेलग्रोद के, और अब तैयारी ये है कि कुर्स्क के अंदर में भी हमले करने वाला है यूक्रेन, और क्रीमिया के अंदर। सबसे बड़ी बात यह है कि यूक्रेन को जब सपोर्ट मिलता है तो बहुत जो हैं उत्साहित हो जाते हैं। पहले कभी कभी मिलता था, लेकिन अब पूरा यूरोप बड़े कंसिस्टेंटली यूक्रेन के पीछे खड़ा हुआ है, और जो पूरे यूरोप को ये लगने लगा है कि यूक्रेन के अंदर में ही उलझा के रखना है रशिया को। तो आप देखेंगे जैसे जो जर्मनी ने कहा है कि 8 लाख सोल्जर्स वो तैयार कर रहे हैं, और जितने भी कंट्रीज़ हैं वो रूस के पास के, उसमें चाहे नॉर्वे ले लीजिए, एस्टोनिया, लातविया और फिनलैंड, तो वहाँ पर अपनी फ़ौजें तैयार कर दी गई हैं कि किसी प्रकार का अगर इंट्रूजन रूस की तरफ से होता है तो उसको काउंटर किया जाए। तो इस प्रकार से यूक्रेन काफ़ी एग्रेसिव है, और मुझे लगता है कि जो सपोर्ट मिला है, और बिल्कुल बंसल सर, और ये हम देख रहे हैं कि जो आपने कहा बिल्कुल सटीक, कि कैसे यूक्रेन को इस जंगी ज्वाला में, जंगी आग में उलझा कर रखना है। वो बात अलग है कि ज़ेलेंस्की आखिर ये क्यों नहीं समझ पा रहे कि इस आग में लगातार जो यूक्रेन है वो झुलसता हुआ नजर आ रहा है, खाक होता हुआ नजर आ। रूसी कब्जे वाले बाखमुट पर यूक्रेन का अटैक हुआ है। बाखमुट में रूसी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन से हमला हुआ। बाखमुट में हमले के बाद कैंप में कैसे भीषण आग लग गई, ये देखिए आप। जी हाँ, तो बाखमुत में ऐसे कई इलाके हैं जहां पर यूक्रेनी फौज रूसी सैनिकों पर भारी पड़ रही है। बाखमुत में रूसी सैन्य पोजीशन पर तबाही मची है। कई रूसी सैनिकों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। बाखमुत के अलग अलग इलाकों से आ रही ये तस्वीरें बता रही हैं कि जंग किस भयावह मोड़ पर पहुंच गई। और देखिए क्रीमिया पर किस तरह से एक और अटैक किया है यूक्रेन ने, यह आपको दिखा रहे हैं। क्रीमिया पर भी यूक्रेन ने किया है ड्रोन से हमला, ये देखिए आप। क्रीमिया में रूस के हथियार डिपो पर अटैक किया है। यूक्रेनी ड्रोन अटैक के बाद भीषण विस्फोट, बड़ा धमाका, और उस धमाके की तस्वीरें आपको бабах, ебаная тварь, бам, 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 нахуй, бам, 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 бабах, ебаная тварь, бам, 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 нахуй, бам, 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 бабах, ебаная тварь, бам, 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 нахуй, бам, бам, бам. और तो और हद तो ये हो गई कि पोक्रोवस्क में भी यूक्रेन एक बार फिर विनाशक प्रहार कर रहा है। जहां पिछले दिनों यूक्रेन के तमाम सैनिक हजारों की संख्या में बुरी तरह से घिर गए थे, रूस की सेना ने घेर लिया था, वहां पर भी अब यूक्रेन बड़े प्रहार कर रहा है। रूस के कब्जे वाले इलाके पर यूक्रेन ने देखिए कैसे बड़ा हमला किया है। यूक्रेनी ड्रोन अटैक को रूस ने नाकाम करने का दावा किया है। रूसी सेना ने यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया। और वॉर जोन से एक और बड़ी खबर, वॉर जोन में एक्शन में है यूक्रेनी वायुसेना भी। नेप्रो में MiG-29 से रूसी काफिले पर हमला हुआ है। तो ये देखिए आप, ना सिर्फ ग्राउंड फोर्स बल्कि जो यूक्रेनी एयरफोर्स है, यूक्रेन की वायुसेना, वो भी रूसी ठिकानों पर एक के बाद एक हमलों को अंजाम दे रही है। यानी कुल मिलाकर यूक्रेन की तरफ से पूरी ताकत झोंक दी गई है इस युद्ध के अंदर, जिसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ
विनाश के तौर पर सामने आ रहा है। तो देखिए ज़ेलेंस्की की सेना ने कैसे रूस को दहला दिया है बड़े धमाके करके। बड़ी बात, यूक्रेन ने रूस पर 200 से ज्यादा ड्रोन अटैक किए हैं। रूस ने यूक्रेन के 150 ड्रोन्स को ध्वस्त किया। मॉस्को, बेलगोरोद, कजान और बाखमुत में जबरदस्त विध्वंस देखने को मिल रहा है। ऑयल डिपो, रिहायशी इमारतों को भी टारगेट किया गया है। कई ऑयल डिपो, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को भी भारी नुकसान पहुंचा है। रूस ने यूक्रेन के 30 ड्रोन्स इंटरसेप्ट किए। अब देखिए यूक्रेन क्या दावा कर रहा है। 1200 ड्रोन, 50 मिसाइल अटैक का जवाब दिया गया। बड़ी बात क्या है, रूस के हमले के बाद यूक्रेन ने पलटवार किया। यूक्रेन का रूस के 1500 किलोमीटर अंदर तक अटैक हुआ है। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर, एक बात आपसे समझना चाहूंगा। बीते 3-3.5 साल से हम देख रहे हैं कि जिन इलाकों में रूसी फोर्सेस ने कब्जा किया है, उन इलाकों को छुड़ा पाना यूक्रेन के लिए अभी तक इम्पॉसिबल साबित हुआ है। भले थोड़े बहुत इलाकों की अगर हम छोड़ दे तो पोक्रोवस्क पर कब्जे के बाद जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से यूक्रेन बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया। हासिल क्या करना चाहते हैं ज़ेलेंस्की, क्या हो रहा है? देखिए, मेरा मानना है कि ये तैयारी है सीवियर विंटर सेट इन होने के पहले का जोर लगाया जा रहा है। और जो जिस तरीके से अटैक का पैटर्न उभर रहा है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन, ये जो टारगेटिंग हो रही है कजान से लेके बेलगोरोद से ले तक, वो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन शेयरिंग है। नाटो कंट्री का अमेरिका द्वारा इनपुट दिया जा रहा है। और जो ड्रोन लॉन्च किए जा रहे हैं वो यूक्रेन में बने हैं या फिर नाटो कंट्री द्वारा सप्लाई किए गए हैं। ये दिखाता है कि सीवियर विंटर सेट इन से पहले कितना डैमेज आप कर देते हैं, किस तरीके से आप रेजिस्टेंस देते हैं। लेकिन ये वार और पलटवार का दौर यहाँ रुकता हुआ नहीं दिखेगा। इवन जब सीवियर विंटर सेट इन भी हो जाएगी तो इस तरीके के डिस्टेंट बैटल चलते रहेंगे। देखिए, रूस का एक आया है स्टेटमेंट कि दिसंबर तक कहीं ना कहीं वो कीव को सरेंडर करने के लिए मजबूर करेंगे। साथ में हमले ओडिशा, लवीव पे भी जारी रहेंगे। और जो 4 स्टेट पे उनका कब्जा है उस पे वो अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करेंगे। क्रीमिया से हमले जारी रहेंगे। तो जब सीवियर विंटर आ जाती तो कॉन्टैक्ट बैटल के बजाय इस तरीके के डिस्टेंस बैटल चलेंगे और साथ में अपने एयर डिफेंस को और पुख्ता किया जाएगा। देखिए, यूक्रेन जब अटैक करता है तो कहीं ना कहीं आपको एक बड़ी लार्जर पिक्चर को समझना पड़ेगा। नाटो के कंट्री तमाम हैं जो इस तरीके की इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको एक डिक्टेशन आता है, अमेरिका की तरफ से ओके मिलता है, तब इस तरीके के स्ट्राइक कजान तक में किया जाता है जो कि 1500 किलोमीटर बॉर्डर के दूसरी तरफ है। बिल्कुल, तो इस पैटर्न को समझना पड़ेगा। और साथ में एनर्जी रिसोर्सेज को तो टारगेट किया जा रहा है। विंटर आया नहीं कि आपके एनर्जी रिसोर्सेज की टारगेटिंग, जिसमें गैस स्टेशन है, पेट्रोल स्टेशन है, इन सारे की टारगेटिंग होगी। और रशिया सारी वो कोशिशें की जा रही हैं रूस की तरफ से भी, यूक्रेन की तरफ से भी, कि इन सर्दियों में लोगों का जीना मुहाल हो जाए। बंसल साहब भी हमारे साथ मौजूद है। बंसल साहब, नवंबर में ये जो रूस और यूक्रेन का एक तरह का विंटर सेटलमेंट नजर आ रहा है जंग के मैदान में, ये संकेत क्या देता है? क्या सर्दियां और भी ज्यादा खौफनाक हों? युद्ध बहुत खौफनाक तरीके से चल रहा है अभी, लेकिन अगर रशिया का ये इरादा हो कि वो कीव को कब्जा कर लेगा विंटर दिसंबर में, ये नहीं हो पाएगा। वो इसलिए नहीं हो पाएगा, अभी बड़ी मुस्तैदी से ओपन में जो है पूरी नाटो उनके साथ है। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी बिल्कुल एक सहारा दे दिया है और कह दिया है कि आप बाखमुत से अपनी मत, यहाँ से प्रोकोरोवस से अपनी सेना मत हटाइए, लड़ते रहिए, जिसमें कि ज़ेलेंस्की को वहाँ पे अपने सेना को छोड़ना पड़ रहा है। इसके साथ साथ में उन्होंने ये भी कहा कि आप क्रीमिया पे अटैक करिए। तो दोनों तरफ से कोशिश ये है, रशिया ये चाहता है कि अगर वो प्रोकोरोवस को पूरा ले लेता है तो बार्गेनिंग उनके फेवर में चली जाएगी। लेकिन उसी तरह से जो अगर क्रीमिया के ऊपर में जो अटैक करता है और उस पर अपना कुछ कब्जा जमा लेता है यूक्रेन, तो इनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी। इसी तरह से उन्होंने सोचा है कि हम यूक्रेन के अंदर में करें ये अटैक। तो ये सब कुछ देखते हुए इस समय यूक्रेन भी काफ़ी अग्रेसिव है। हालांकि जो रूस अपना पक्ष दिखाता है, लेकिन काफ़ी हद तक एक्सपोज हो चुका है। जितने अटैक रूस के अंदर में हो रहे हैं, उनके मॉस्को तक में हो रहे हैं, उनकी डिफेंस कैपेबिलिटी जो है वो कंप्रोमाइज हैं। तो इस तरह से वहाँ पर जो उनके काफ़ी सैनिक अभी जो प्रोकोरोवस में मारे गए हैं, और जिस तरह से एक दिन के अंदर ही करीब 24,000 सैनिक। बिल्कुल बंसल सर, तो एक तरफ एटमी तैयारी हो रही है, हम देख रहे हैं किस तरह से रूस के साथ साथ अमेरिका एटमी तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है।